भारतवर्ष अपनी विविधताओं के साथ साथ अपने कई गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है। ऐतिहासिक दृष्टि से जनपद बहराइच का अतीत अत्यंत गौरवशाली और महिमामंडित रहा है। जी हाँ, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है बहराइच। ये जिला एक मुख्यालय भी है। अत्यधिक घनिष्ठ जंगल एवं तीव्र बहती नदियां बहराइच जिले की प्रमुख आकर्षण केंद्र है। बहराइच उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में से एक है जहां अल्पसंख्यक आबादी का बाहुल्य है और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा भी है। बहराइच जनपद ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया है। महाराजा सुहेलदेव की गौरव गाथा इसी मिट्टी पर रखी हुई है। इतिहासकारों से पता चलता है कि महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी में श्रावस्ती के सम्राट थे, जिन्हें एक महान योद्धा के तौर पर देखा जाता था। महमूद गजनबी ने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और उसकी अलग अलग सेनाएं हिंदुस्तान में घुसने लगी, तब श्रावस्ती की कमान महाराजा सुहेलदेव के हाथ में थी। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला उन खास 21 जनपदों में शामिल है जिसकी एक अलग पहचान है। बहराइच जनपद ने अपना स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान किया है। महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथा इस मिट्टी पर रखी हुई है। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला उन खास जनपदों में शामिल है जिसकी एक अलग पहचान है। बहराइच जनपद ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना योगदान दिया है। महाराजा सुहेलदेव की गौरव गाथा इसी मिट्टी पर लिखी गई थी। अगर इतिहासकारों की बात करें तो बहराइच जनपद भगवान ब्रह्मा की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र को ब्रह्मा जी ने विकसित किया था। बहराइच को गंधर्व के एक हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। आज भी बहराइच जिले का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जंगल द्वारा ढका हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों के साथ पूजा स्थली के रूप में बहराइच को ढक दिया था, इसलिए इस जगह को ब्रह्माइच के नाम से भी जाना जाता है। अगर देवीपाटन मंडल की बात करें तो यहाँ पर जनपदों में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर व श्रावस्ती जिला है, जिसमें 3 जिले ऐसे हैं जिनमें पर्यटनों का आना जाना लगभग लगा रहता है, जिसमें बहराइच का कतनिया घाट, श्रावस्ती की अंगलुमार गुफा व बौद्ध परिपथ, साथ ही बलरामपुर का देवीपाटन मंडल और तुलसीपुर मंदिर महत्वपूर्ण है। बहराइच से अभिषेक शर्मा, न्यूज़ 8 के लिए। बहराइच भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। देवीपाटन मंडल का एक हिस्सा बहराइच जिला उत्तर प्रदेश पूर्व में नेपाल जैसे पड़ोसी देश से अपनी सीमाएं साझा करता है। सरयू और घाघरा बहराइच जिले की प्रमुख नदियां हैं। बहराइच जिला भारत की राजधानी नई दिल्ली से 626 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी से 127 किलोमीटर दूर स्थित है। बहराइच जिला अपने घने जंगल और तेज गति से बहने वाली नदियों के लिए भी प्रसिद्ध है। बहराइच जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। बहराइच के पश्चिम में लखीमपुर और सीतापुर जिला, बहराइच के दक्षिण में हरदोई जिला, दक्षिण में व पूर्व गोंडा जिला और पूर्व में श्रावस्ती जिला स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार बहराइच जिले को ब्रह्मांड के निर्माता यानी भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने ऋषियों और साधियों के पूजा स्थल के रूप में इस जिले को वन से ढक दिया था, इसलिए पौराणिक काल के समय में इस जिले को ब्रह्माइच के रूप में जाना जाता था। लगभग 4595 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए बहराइच जिले की जनसंख्या 2017 की जनगणना के अनुसार लगभग 39 लाख के ऊपर थी। धार्मिक दृष्टिकोण से बहराइच जिले में 65.7% हिंदू, 33.5% मुस्लिम, 0.1% सिख और 2.5% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। बहराइच जिले में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 891 लड़कियां जन्म लेती हैं। बहराइच जिले की साक्षरता दर 64.2% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 66.5% है और महिला साक्षरता दर 61.7% है। बहराइच जिले में कुल 6 तहसील मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं: बहराइच, कैसरगंज, पयागपुर, नानपारा, मोतीपुर और महसी। बहराइच जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। गेहूं, धान, चना, मक्का व गन्ना बहराइच जिले की मुख्य फसलें हैं।
शहर के उद्योगों में चीनी मिल, आटा मिल, विनियर मिल, लकड़ी उद्योग व कई सारे छोटे उद्योग मौजूद हैं, परंतु शहर में बड़ा उद्योग न होने की वजह से प्रदेश के अन्य शहरों की तरह बहराइच जिले के लोग भी रोजगार पाने के लिए दिल्ली व मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकालीन युग में बहराइच जिला भार वंश की राजधानी हुआ करता था। उस समय इस जिले को बहराइच के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में बहराइच के नाम से स्थानांतरित कर दिया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम के पुत्र राजा लव ने बहराइच जिले पर शासन भी किया था। इसके अलावा निर्वासन की अवधि में पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ बहराइच जिले में अपना कुछ समय व्यतीत किया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे इस वीडियो में बहराइच जिले से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। बहराइच रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन बहराइच शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के मुख्य एवं व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। बहराइच अपने रेल मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं लखनऊ जैसे बड़े शहरों से भी जुड़ा हुआ है। ये रेलवे स्टेशन दिल्ली बरौनी रेलवे लाइन पर मौजूद है। यहाँ प्लेटफार्मों की संख्या 3 है। इस रेलवे स्टेशन के जरिए लाखों की तादाद में यात्री आवागमन करते हैं। बहराइच शहर अपनी खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी बहराइच शहर की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सा पर्यटक स्थल है जिसके बिना बहराइच का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, गाजी सैयद सलार मसूद गाजी का मकबरा। ऐतिहासिक मकबरा बहराइच शहर का मुख्य मकबरा में से एक है। इस ऐतिहासिक मकबरे को दरगाह शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐतिहासिक मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने सलार मसूद के लिए बनवाया था। सलार मसूद एक मुस्लिम संत थे। इनका जन्म राजस्थान के अजमेर में 22 जनवरी 1015 ईस्वी को गाजी सलार के उत्तराधिकारी के रूप में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इस मकबरे का निर्माण सैयद जमालुद्दीन की बेटी ने भी करवाया था। ये ऐतिहासिक दरगाह बहराइच के रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर महीने की अमावस दरगाह यात्रा के लिए शुभ समय माना जाता है। मई और जून एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पर्यटकों की भारी मात्रा में भीड़ देखी जाती है। अतः ये दरगाह बहराइच की पर्यटकों स्थलों में से एक है। नंबर 2, कतनिया घाट टाइगर रिजर्व। कतनिया घाट टाइगर रिजर्व बहराइच पर्यटकों स्थलों में से एक है। इस टाइगर रिजर्व को सन 1975 में लगभग 551 वर्ग किलोमीटर में स्थापित किया गया था। ये टाइगर रिजर्व दुधवा रिजर्व का एक हिस्सा है। ये टाइगर रिजर्व नेपाल देश की सीमा से काफ़ी नज़दीक है और बहराइच के तराई क्षेत्र में स्थित है। ये टाइगर रिजर्व बहराइच शहर से सड़क मार्ग के जरिए लगभग 86 किलोमीटर, रेल मार्ग के जरिए बहराइच जिला से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को भी देख सकते हैं, जिसमें जंगली सूअर, जयकाल, काला हिरन, घड़ियाल व डॉल्फिन मछली मुख्य है। नंबर 3, जंगली नाथ मंदिर। ये ऐतिहासिक मंदिर बहराइच शहर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। ये ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव के मंदिरों में से एक है। यहाँ पर रहने वाले थारू जनजाति के लोग इस मंदिर को बहुत ही धार्मिक व पवित्र मंदिर के रूप में मानते हैं। जंगली नाथ मंदिर में सिर्फ सावन ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जंगली नाथ मंदिर का इतिहास पांडवों के अज्ञातवास के कालखंड में से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान जंगलों में भटकते हुए इसी स्थान पर उनको शिवलिंग के दर्शन हुए थे। उसके बाद पांडवों ने शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करा दी। इसी स्थान पर एक भव्य मंदिर की स्थापना करवाई गई, जो आज के समय में जंगली नाथ के नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है।
नंबर 4 महाराजा सुहेलदेव की जन्म स्थली व नंबर 5 पर श्रावस्ती, जिसको भगवान बुद्ध की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर डाकू अंगुलीमार की गुफा भी स्थित है। बहराइच से अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट।
है।